पकड़ा था, उसके पास से 2 द साबरमती रिपोर्ट पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। मालूम हो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री कर दिया गया है, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस के काले चिट्टे खोलने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसका विरोध करते हुए कह रही है कि फिल्म से इतिहास नहीं बदला जा सकता। 2002 में हुए गोधरा कांड की ये कहानी है। अयोध्या से निकली साबरमती एक्सप्रेस की 2 बोगियों में आग लगने से 59 लोगों की जान चली गई। इस मामले में तब भी और अब भी पड़ताल नहीं बल्कि राजनीति हुई। इसी घटना पर आधारित है ये फिल्म। क्या सच था, क्या झूठ था, आज पता लगाएंगे, करेंगे सियासी चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे वासु शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। अपना कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे शुभम दुबे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा सवाल विपक्ष से पूछूंगी। शुभम जी, फिल्म से क्या दिक्कत है आपको? फिल्म रिलीज होते ही क्यों बौखला रही है विपक्ष? देखिए, द साबरमती एक्सप्रेस जो फिल्म है, भारतीय जनता पार्टी के फंडिंग के माध्यम से बनी हुई फिल्म है ये। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गोधरा कांड के कौन आरोपी है ये पूरा देश जानता है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किनको नसीहत दी थी प्रजातंत्र की, ये भी पूरा देश जानता है। और भारतीय जनता पार्टी में ये जो प्रचलन है टैक्स फ्री करके ध्रुवीकरण करने का, ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता के साथ बहुत गलत चीज हुई है। क्योंकि अगर वो चीजें, वो पैसे आते, वो टैक्स आता, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता के विकास के काम आता। भारतीय जनता पार्टी सच को छुपा रही है, लेकिन सच नहीं छुप रहा है। सत्ता ना छुपा है ना छुपेगा। वासु जी जवाब दे दीजिए। कांग्रेस कह रही है कि फिल्म की सच्चाई को नहीं छुपाया जा सकता। गोधरा कांड के पीछे कौन था पूरा देश जानता है, कह रही है कांग्रेस। आप बता दीजिए वासु जी, क्या है ऐसा फिल्म में, कौन था गोधरा कांड में? देखिए, गोधरा कांड 27 फरवरी 2002 सुबह 8 बजे जब वो कार सेवक अयोध्या से निकलकर अहमदाबाद की ओर जा रहे थे, तो गोधरा स्टेशन पास 2 बोगी में S6 S7 में आग लगाई गई। और आग लगाई गई इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि भाई इसमें ये ऐसे नहीं जल सकता, किसी के द्वारा किया गया षड्यंत्र है। इसमें उस समय करीब 59 लोगों की जानें चली गई थी, लेकिन उस समय की कांग्रेस सरकार ने इसको छिपाने का काम किया, दबाने का काम किया। और मैं क्यों कह रहा हूँ, जीटी नानावटी कमेटी, माननीय मोदी जी की सरकार थी वहाँ पे, उन्होंने जांच आयोग का गठन किया। उसके बाद कांग्रेस ने भी 2006 में एक जस्टिस के लिए में कमेटी गठन की, लेकिन उस कमेटी ने इसको एक वो बता दिया कि कारणवश के वो हुआ है करके कि इसमें षड्यंत्र नहीं हुआ है, ऐसी आग लग गई है, इसमें किसी का षड्यंत्र नहीं है। लेकिन इस मामले को जब सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि भाई ये कहीं ना कहीं ये लगता है और कहीं ना कहीं इसको ट्रेन को जलाया गया है। बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उस 59 लोगों को आज तक उस समय इंसाफ मिला। 2000 इसके पीछे बीजेपी का हाथ है, ऐसा क्यों कह रही है कांग्रेस? अब कांग्रेस के पास बचा क्या? सच्चाई सामने आ रही है। सच्चाई क्या है, पत्थर फाड़ के भी निकल जाती है, जब तक छुपाओगे सच्चाई को, सच्चाई नहीं छुप सकती। कांग्रेस वाले तो यही करते हैं, ये हिंदुओं के खिलाफ हैं। ये भगवा आतंकवाद से लेके जितनी भी थ्योरी किसी ने गढ़ी तो कांग्रेस पार्टी ने गढ़ी है। और आज हिंदू समाज देख रहा है किस प्रकार से हिंदुओं के साथ अत्याचार उस समय 2002 में हुआ था। और उसके बाद दंगे बढ़े। कांग्रेस सरकार अगर उस समय मोदी जी के, आप दिग्विजय सिंह का आप एक इंटरव्यू देखेंगे, उस समय वो क्या मोदी जी कहते हैं, दिग्विजय जी सामने बाजू में बैठे हुए हैं, उस समय जब ये दंगे हो रहे थे तो गुजरात के मुख्यमंत्री, उस समय के आज के प्रधानमंत्री ने रिक्वेस्ट किया आजू बाजू पड़ोसी स्टेट से कि आप पुलिस बल भेजिए, यहां पर जरूरत है। लेकिन किसी भी कांग्रेस की सरकार ने वहां पर सहयोग नहीं किया। इससे साफ पता लगता था कि ये दंगे भड़काने चाहते हैं और गुजरात को बदनाम करना चाहते हैं। ये चाहते थे कि दंगे हो, इसीलिए बात आगे बढ़ी और कैसे वहां की सरकार ने स्थिति को संभाला और आज वो स्थिति सामान्य हो चुकी है। मैं जवाब ले लेती हूँ। शुभम जी, आप दंगा भड़काने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस, बीजेपी कह रही है, बीजेपी साथ ही कह रही है कि इस फिल्म के जरिए कांग्रेस का काला चिट्ठा खुलने वाला है। ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है बीजेपी को?
देखिए, सर्वप्रथम मैं एक बात कहना चाहूंगा, जितने ताव से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने पक्ष को रखते हैं, उतने ही ताव से जब कवर्धा में कांड हुआ था तो बोलना था। फिर कवर्धा कांड, बात गोधरा कांड और साबरमती के बारे में हो रही है, आप इसी पे रहिए, मुद्दे से मत भटकिए शुभम जी। मुद्दे से नहीं भटक रहा हूँ, लेकिन ये भी एक मुद्दा है, वो याद दिलाना चाह रहा हूँ। दंगे भड़काने की बात कर रहे थे ना, तो दंगा कैसे भड़कता है भारतीय जनता पार्टी ने कवर्धा में दिखा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने सूरजपुर में दिखा दिया। और दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं जिस प्रकार से साबरमती एक्सप्रेस मूवी जो निकली, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो उस समय थे भूतपूर्व हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने प्रजातंत्र की बातें कह करके मोदी जी को समझाया। उस वक्त के कैबिनेट मंत्री, उस वक्त के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को जेल में रहना पड़ा था। तो जब कोई व्यक्ति जेल में रहा हो किसी कांड में, किसी कृत्य में, तो ये किस आधार पर बोल सकते हैं कि हमारा उस पर हस्तक्षेप ना हो। अभी मौलवी में पुल गिर गया, क्या कार्रवाई हुई? क्यों नहीं बनती पिक्चर मौलवी में? जब 52 लोग पुल गिरने से खत्म हो सकते हैं, तो 52 लोग के पुल में गिरने के बाद अभी देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्य थे, अभी हो गए 1000 लड्डू से तौल दिए उनको। वो 52 तो 5 साल आपकी भी तो सरकार थी, आपने क्यों नहीं बना ली जिस ब्रिज की आप बात कर रहे हैं उस पर मूवी? मैं आपको वही बोलना चाह रहा हूँ, आप लोगों को जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीजों को गणना करने की जरूरत है, क्योंकि बात पुल की है। तो जिस मौलवी पुल की मैं बात कर रहा हूँ, पुल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पिछले 30 साल से उनकी सरकार है, वहां पर मोदी जी जाकर के भूमि पूजन कर चुके, प्रथम बात। दूसरी बात, साबरमती एक्सप्रेस जो इनकी जो मूवी है, टैक्स फ्री करना, अगर आप टैक्स फ्री करना था तो आप टुम्बाड को करते, अगर आपको टैक्स फ्री करना था तो ऐसी मूवीज को करते जिन मूवीज से लोगों को प्रेरणा मिलती। भाग मिल्खा भाग कीजिए, ऐसे मूवीज कीजिए जिन्होंने जो लोगों को प्रेरणा दे। ऐसी मूवीज क्यों करते हैं जो लोगों में ध्रुवीकरण लाए? ऐसी मूवीज क्यों करते हैं जो घर के अंदर आतंकवादी पैदा करे? सिर्फ ये इनको यही दिखता है कि जहां पर इनका वोट परसेंटेज बढ़ सकता है, साबरमती एक्सप्रेस में बढ़ सकता है, तो उसको हम कम कर देते हैं। वोट परसेंटेज बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं शुभम जी की बात सुन रहा हूँ, शुभम जी खुद कंफ्यूज हैं, वो किसके तरफ है वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। दिक्कत यही है कांग्रेस के साथ, ये कहते हैं कि हम हिंदुओं का साथ रहते हैं, हम हिंदू सभी धर्मों को एक साथ जोड़ने वाली पार्टी है। तो आपके धर्म के हिंदुओं के खिलाफ इतने बड़े अत्याचार हुए, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की बात मत मानिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की तो बात मानेंगे ना भैया, कि सुप्रीम कोर्ट को भी कह देंगे सुप्रीम कोर्ट झूठ, ये वैसे कह देते हैं, इनके खिलाफ फैसला आता है तो ये कह देते हैं कि वहां के जज बिक गए हैं, ये सब कह देते हैं, इनके ऊपर रहता है, जैसे इनको लगेगा कि हमारे खिलाफ अच्छा फैसला है तो सब ठीक है, नहीं है तो सब खराब है। ये चुनाव आयोग को भी कह देते हैं, अभी जैसे दक्षिण का रिजल्ट आएगा फिर ईवीएम पे रोना रोएंगे ये। तो यहां पर यही दिक्कत है कांग्रेस के साथ। और जहां तक अमित शाह जी की बात की, अमित शाह जी ने बाइज्जत बरी हुए हैं, ये कांग्रेस वाला, वही तो कह रहा हूं, कांग्रेस ने क्या थ्योरी गढ़ी गुजरात के अंदर, कैसे गुजरात को डिवाइड करें, कैसे मोदी जी और अमित शाह जी को रोका जाए, कैसे ये लोग लगातार चुनाव जीत नहीं पाते, इनको कहीं ना कहीं बस विकास कार्य इतने हो गए थे, इनको कैसे बदनाम किया जाए उनको, तो अमित शाह जी को फंसाने का काम किया, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ इस केस को खारिज कर दिया और अमित शाह को बाइज्जत बरी कर दिया। उसके बाद कांग्रेस क्या कहेगी? उसको पूरा बताती नहीं है कांग्रेस। रुक तो जाओ भैया, बता, एक एक करके सारा जवाब दे रहा हूं। आप आ गए, चलो आप अभी बोले कि इसमें बात नहीं होनी चाहिए, आप आ गए सूरजपुर और कवर्धा। आप सूरजपुर तो बोलिए ही ना, सूरजपुर में तो आप ही के जिला अध्यक्ष एनएसयूआई के जेल के अंदर है, उसमें निर्मम हत्या, पुलिस वाले की मां और बेटी के 11 साल की बच्ची की निर्मम हत्या करते उसको डिफेंड करते हुए और कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे। यही मैं साबरमती नहीं, मेरे को बताना पड़ेगा, ये अगर ये बोल रहे हैं कि कवर्धा और ये, तो भाई आपके ही नेता अंदर है। ये जितने भी छत्तीसगढ़ में कांड हो रहे हैं में कांग्रेस के नेता शामिल है, मैं एक एक करके बता देता हूँ सबका नाम, अगर आप जानना चाहते हैं तो। ये कांग्रेस वाले बताए आप, मैं सीधा सवाल शुभम जी से मेरा ये है कि अगर साबरमती में अगर पिक्चर आई है, अगर सुप्रीम कोर्ट के तथ्य के आधार पर, जो जांच आयोग की कमेटी के आधार पर पिक्चर वालों ने पिक्चर बनाया है, तो उसमें आपको झुठला कैसे सकते हैं? अगर झुठा सकते हैं तो पॉइंट बताइए आप, नहीं तो बेवजह की बातें मत कीजिए। सही बात बोल रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपने पार्टी का पक्ष रखा। मैं आपको एक बात बता दूं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अरे आप ये पिक्चर में तो गलती नहीं, आप बताइए पिक्चर गलत बनी है, बताइए तो कैसे गलत बनी है, बताइए ना। सुनिए तो बुरी बात, अरे आप वही तो दिक्कत है, बता नहीं पा रहे ना, बताइए तो। अरे बोलने दिन तो बताऊं भैया,
बीएचयू का एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल का हेड था, वहां जाकर के जिसका फोटो स्मृति ईरानी के साथ है, जिसका फोटो मोदी जी के साथ है, वो रेप का आरोपी हो जाता है। तो मोदी जी रेप के आरोपी होगा। पहली बात, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि तथ्य लाइए। आप साबरमती एक्सप्रेस से पिक्चर से दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है उसको राजनीतिकरण करने से। आप समझिए इस दोनों में अंतर क्या होता है। एक पिक्चर निकलती है, हर पिक्चर में कोई ना कोई चीज दीजिए शुभम जी। सीधा मेरा सवाल है, जवाब देने बोलिए उनको कि टैक्स फ्री क्यों किया गया। मैं तो बताया टैक्स फ्री क्यों किया, और टैक्स कितनी बार बताया, टैक्स फ्री क्यों किया बताया गया। करने के लिए उस समय आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, ये बताइए पहले। सवाल मैं पूछ लेती हूँ शुभम जी। सीएम साहब सवाल कर रहे हैं, फिल्म में उस भयानक सच्चाई को सामने लाती है, आप क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं उस फिल्म को, क्यों बौखला रही है विपक्ष, जवाब दे दीजिए। देखिए, विपक्ष बौखला नहीं रही है। विपक्ष जो मुद्दा समझ रही है, वो मुद्दा जो बताना चाह रही है वो जनता का मुद्दा है। आपने टैक्स फ्री किया, ऐसी पिक्चर की। मैं भी एक ब्राह्मण का पुत्र हूँ, मैं भी एक बहुसंख्यक समाज से आता हूँ, लेकिन आप ये सोचिए कि जिस समाज से हम आते हैं, उस समाज का भला करने के लिए जो सरकारें टैक्स लेती हैं, उसको आपने माफ कर दिया ध्रुवीकरण करने के लिए। अगर आपको सरकार का, पुरानी सरकार का आपको लगता है इतना हमने गलत किया, जेल में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर आपको लगता है हमने गलत किया, आप डॉक्यूमेंट्री बनवाइए, यूट्यूब में अपलोड कर दीजिए। राज्य सरकार के टैक्स को आप क्यों कम कर रहे हैं? इसलिए कम कर रहे हैं कि मोदी जी के नाम है, इसलिए कम कर रहे हैं। गोधरा में कौन कौन थे पूरे भारत जानता है। आप जानकारी का अभाव, आज की जनता जानकारी के अभाव से परे हो चुकी है। वो जान चुकी है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ठगने वाली सरकार है, काम करने वाली सरकार नहीं है। हिंदुत्व का चोगा पहन करके आप बहुत दिन तक इसके ठेकेदार नहीं बन पाएंगे। आज हमारे आदि गुरु शंकराचार्य बोल रहे हैं, कल जनता बोलेगी, और ये ठेकेदारों को हर मंदिरों से और हर जगहों से निकाल निकाल के भगा करके इनको बताएगी कि इन्होंने क्या गलतियां की है। वासु जी,
जो भयानक सच्चाई की बात सीएम कर रहे हैं, बता दीजिए शॉर्ट में क्या भयानक ऐसी सच्चाई है। देखिए वही मैंने पहले ही बताया, उस समय की आज जो बात निकल के आ रही 20 साल बाद, मैंने उस पिक्चर के मेकर को और उनके जो एक्टर है उनको भी सुना। वो ये कह रहे हैं कि इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, 59 लोग जर के मर गए, उस बारे में अगर उसको रोक दिया गया होता तो क्या दंगे फैलते? वो कांग्रेस सरकार ने उस जमाने कांग्रेस सरकार ने क्यों ध्यान नहीं दिया? और जांच आयोग, उनकी जांच आयोग कमेटी कहती कि ये दुर्घटना है, ये सिर्फ घटना मान के छोड़ दी। जब वो कमेटी सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने अलग से जांच आयोग दल गठन किया, उसके बाद सारे परतें खुली और माना कि षड्यंत्र नहीं है भैया, षड्यंत्र के तहत उसको जलाया गया। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि भाई बात, अगर आप 59 लोग जल गए तो उसको आप वो करेंगे कि नहीं करेंगे कुछ? यही प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार उस पर कार्रवाई की, जांच आयोग का सहयोग किया, जांच आयोग बना, उसमें सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट मामला गया, जो निर्दोष लोग हैं उनको न्याय मिला और आज कई लोग आज आजीवन कारावास, इसको फांसी की सजा भी हुई है कई लोग। तो ये सब बातें हैं। तो ये जो तरीके हैं, ये जो कांग्रेस सरकार हमेशा हिंदुओं के साथ छल कपट की राजनीति इस देश में करती आई है, उसको उजागर इस पिक्चर में हो रहे हैं। क्यों कांग्रेस सरकार ने नहीं किया? धर्म का चोला ओढ़ के केवल चुनाव के समय जनेऊ को ऊपर से पहनने से हिंदुओं का साथ देना नहीं हो जाता। राहुल गांधी घूमते हैं मंदिर मंदिर जगह जगह, लेकिन वैसे नहीं होता, दिल से मानना पड़ता है हिंदू होने के नाते। वो बता दीजिए ना, अगर चुनाव के बाद किस दिन मंदिर गए राहुल गांधी, बता दीजिए। अब चुनाव के समय ही मंदिर आ जाता है क्या उनको? यही दिक्कत है कांग्रेस के साथ। वो हमेशा भगवा आतंकवाद से लेकर दुनिया की थ्योरी कांग्रेस पार्टी ने रची, लेकिन जनता ने बता दिया, जनता ने बता दिया। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये 59 लोगों की बात कर रहे हैं, इतना बहुत अच्छे तरीके से बोल रहे हैं। भगवा के ठेकेदार मतलब भगवान राम और हनुमान आजू बाजू रहते हैं इनके, जिस प्रकार से बातें करते हैं। तो एक पिक्चर ना मौरवी ब्रिज पर भी बननी चाहिए। आपने क्यों नहीं बना ली? आपने क्यों नहीं बना ली? 5 साल का आपको भी कुछ चीजें रिसर्च करने की जरूरत है। मैं मौरवी ब्रिज की बात कर रहा हूँ, आप सुनिए पहले। वो है क्या? फिल्म मेकर बनाइए, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रहा है। अरे शुभम जी भारतीय जनता पार्टी ने सुनने का हिम्मत रखिए। अरे आप बात कहाँ की कर रहे हैं? नॉलेज का अभाव इस मुद्दे को लेकर हो रहा है। इस मुद्दे पर जवाब दीजिए और फिर बोलिए नॉलेज का अभाव किसको है। मौरवी ब्रिज के बारे में जानकारी जरूरी है व्यूअर्स को भी कि तो आप मेकर को पकड़ लिए पिक्चर बना दीजिए ना। कौन रोक रहा है आपको? किसी ने रोका है क्या? भाई आप बना लीजिए, आप बना लीजिए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी थोड़ी पिक्चर बनवाई है, वो तो एकता कपूर बनाई है। एकता कपूर में जाके पिक्चर बनाई है। मैं तो बोल रहा हूं मौरवी ब्रिज, अरे आपके पास इसका जवाब है नहीं, आप घुमा रहे विषय को। ये जनता सब समझ रही है, ये सब जनता समझ रही है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक बोल रहे हैं आप, जनता सब समझ रही है कि 160 लोगों की मृत्यु हो जाती है मौरवी में, उसके बाद आदमी विधायक करता है। जनता सब समझ रही है, जनता भूली नहीं है, जनता मूर्ख नहीं है। लेकिन जनता ये भी समझ रही है कि कौन से पिक्चर का आपको टैक्स फ्री करना चाहिए या कौन से पिक्चर को नहीं करना चाहिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, साबरमती एक्सप्रेस से कोई दिक्कत नहीं है। हर कोई पिक्चर बनाता है, हर की एक विचारधारा है, हर की एक शैली। दिक्कत आती है आप टैक्स कम करते हैं। नहीं, आप रिपोर्ट के साथ है कि नहीं आप ये बता दीजिए। नानावटी कमेटी की रिपोर्ट के साथ शुभम जी खड़े हैं कि नहीं खड़े? एक बार मैं इनसे जानना चाहता हूं। नानावटी कमेटी की रिपोर्ट के साथ, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट साथ शुभम जी कांग्रेस के प्रवक्ता खड़े हैं कि नहीं खड़े? एक बार हाँ या नाम बता दें। नहीं हाँ या नाम बता दो, नहीं बोल दो। क्या विपक्ष से? अरे आप पूछूंगा नहीं, आप बताइए ना। आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं तो बता दीजिए हाँ या ना। निश्चित रूप से हम तो अपने कानून व्यवस्था को तो बताइए ना कि सही है बात, बोलिए। निश्चित रूप से कानून व्यवस्था को मानते हैं। फिर देखिए, ये चार चीजें जवाब नहीं दे पा रहे, इनसे जवाब लीजिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं कि नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को कांग्रेस पार्टी मानती है, संविधान को सुप्रीम कोर्ट मानता है, संविधान से ही कांग्रेस पार्टी चलती है, सर्वप्रथम। दूसरी बात, टैक्स का जो पैसा है जो इन्होंने माफ किया है, उस रेवेन्यू का ये हिसाब किताब जनता को कहां से ला करके देंगे? अरे आप चलिए, मैं आपसे ठीक है, मैं बिल्कुल बताया हूं, बहुत सारी पिक्चरें टैक्स फ्री होते आई है, बहुत सारी पिक्चर हुई है। मैं ऐसे एक सवाल कर रहा हूं, ये सुनो ना, अरे मेरी बात तो सुन लो शुभम जी। मैं एक आपके सामने आपके पार्टी का उदाहरण रख देता हूं। ये तो पिक्चर टैक्स फ्री छोड़िए, आप बताइए, सरकारें बनती हैं जनता को लाभ पहुंचाने के लिए, जनता के टैक्स के पैसे को जनता के उपयोग में लाने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की पिछले 5 साल की सरकार ने 5 साल की सरकार ने क्या किया पता है? इन्होंने राजीव अमितान क्लब योजना लाई। राजीव अमितान क्लब योजना में 132 करोड़ रुपए 132 करोड़ रुपए अपने कार्यकर्ताओं को बांट दिए। ये टैक्स की बात करते हैं, अपने जनता का पैसा, छत्तीसगढ़ की टैक्स पेयर का पैसा इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बांट दिए। आप बता दीजिए, एक युवाओं को लाभ मिला है क्या?
सेट करना चाहते हैं, तुष्टीकरण का हथकंडा अपना रहे हैं आप चुनाव के दौरान ऐसे। अब मुझे बताइए आरती जी, पिक्चर बनाने वाली एकता कपूर भारतीय जनता पार्टी को उससे क्या देख मैं अभी किया ना, देखो यहाँ पर कहा नहीं मेरी बात सुनिए, देखिए छत्तीसगढ़ एमपी में भी टैक्स फ्री हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है। मैं ये बोलना चाहता हूँ पिक्चर उन्होंने बनाया, कहीं अगर किसी सच्चाई का पर्दाफाश हो रहा है, लोगों को पता लगना चाहिए। 20 साल पुराने से कैसे षड्यंत्र के तहत 65 यात्रियों को जला दिया गया था, जो कार सेवक थे उनको जला दिया गया, सच्चाई पिक्चर बता रही है, उसके कारण उसको टैक्स फ्री किया। जनता देख रही है, जनता उसको प्यार दे रही है, जनता निर्णय लेगी इसमें। अच्छा एक मिनट में एक बात बोलूं, इनके डाटा की बहुत बात कर रहे थे, अब डाटा पे बात आई तो डाटा भी देख देता हूँ। ये अपने 5 पिक्चरों को नहीं बता पाया जिनको जिन्होंने टैक्स फ्री किया था। मैं बता देता हूँ, 31 अक्टूबर बनी थी पंजाब के ऊपर, इंदिरा गांधी के समय इतना बर्बरता पूर्वक इन्होंने दिखाया कांग्रेस पार्टी को, उन्होंने टैक्स फ्री किया। सर्वप्रथम द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बनी थी मनमोहन सिंह के ऊपर, 2 बार के प्रधानमंत्री हैं, और उनके छवि को धूमिल करने के लिए तो इन्होंने किया टैक्स फ्री। नरेंद्र मोदी पे पिक्चर बनी तब इन्होंने किया टैक्स फ्री। अभी 10 साबरमती एक्सप्रेस बनी तब इन्होंने किया टैक्स फ्री। और हमने किसको टैक्स फ्री किया बताया आपको? किसको किया बता दीजिए। छपाक किस पे बनी थी? वो लड़कियां जिनके ऊपर एसिड डाल देकर उनकी जिंदगी कितनी टफ हो जाती है। ये विचारधारा की अंतर है, ये जनता की सेवा करने का अंतर है। आप जानकारी लेकर के आइए, उसके बाद ये तथ्यों की बात कीजिए। आप तथ्य में मैं आपको तथ्यों से हरा तो सकता हूं पर आपको सहमत नहीं कर सकता। ये यही बात करते हैं, ये ठेकेदार हैं, हिंदुत्व का चोगा पहन करके जनता को ठगने का काम करते हैं। शुभम जी, आखिरी प्रश्न आपसे लूंगी। बीजेपी ने कहा है कांग्रेस गलत मुद्दे पर गलत नैरेटिव सेट करके समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, इस पर जवाब दीजिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, समाज को गुमराह करने की कोशिश इन्होंने बिधनपुर में की। एक व्यक्ति को टिकट दिया, विधायक बन गया, उनके बेटे आदिवासी बच्चों को मारे। नैरेटिव कौन सेट किया था, इस बात को छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। वासु जी, आपसे आखिरी प्रश्न लूंगी। टैक्स फ्री करने का क्या कारण था, शॉर्ट में बता दीजिए, फिल्म में बताया क्या गया था? निश्चित तौर पे पिक्चर में बताया गया है किस प्रकार से हिंदुओं जो कार सेवक मंदिर जिसमें अयोध्या स्थल के कार सेवक जो अहमदाबाद की ओर जा रहे थे, सुबह 8 बजे उसको षड्यंत्र है, उस S6 X7 बोगी को जलाया गया, जिसमें 59 यात्री जल के मर गए। उस केस को कांग्रेस ने कैसे डिफेंड किया और षड्यंत्र ना बता के केवल हादसा बताया, उसको इस पिक्चर के तहत बताया गया। और निश्चित रूप से देखना चाहिए, परिवार के साथ सभी को जाके देखना चाहिए इस पिक्चर को, कैसे उस समय की कांग्रेस सरकार ने इसको छिपाने का काम किया और दबाने का काम किया। ये सच्चाई पिक्चर के तहत निकल के आ रही। बहरहाल इस फिल्म के आते ही देश और प्रदेश में सियासी भूचाल तो आ ही चुका है। छत्तीसगढ़ में फिल्म अब टैक्स फ्री भी कर दी गई है। देखने वाली बात ये होगी जनता इस फिल्म को किस प्रकार से लेगी। बीजेपी इसे भयानक सच्चाई को सामने लाने की बात कह रही है, तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस इसका साफ विरोध करती नजर आ रही है। इस फिल्म से विपक्ष को नुकसान होगा या सत्ता पक्ष का नुकसान होगा, क्या कुछ होगा ये समय बताएगा। फिलहाल छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलिए News 21।